नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत नासाज है। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वे इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार किरोड़ीलाल मीणा की रात को तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें एसिडिटी हुई थी और उसके बाद में उन्हें कुछ घबराहट हो गई थी। उसके बाद में उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नया अपडेट यह है कि किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत अभी स्थिर है और डॉक्टर उनका लगातार इलाज कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये समाचार वायरल हुआ या फिर उनके समर्थकों के पास पहुंचा, तो अब जो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक हैं, जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं, वे उनके लिए जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कोई मंदिर में किरोड़ीलाल मीणा के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, तो कोई घर पे ही या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के में हो, लेकिन किसी भी दल के नेताओं में उनके लिए दिलों में जगह है। कोई भी बड़ा लीडर उन पर तीखा हमला बोलने से बचता है। यही खासियत किरोड़ीलाल मीणा की है। किरोड़ीलाल मीणा पहले भी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। पिछली बार जब विपक्षी भूमिका निभा रहे थे, तब भी वीरांगनाओं के आंदोलन के दौरान उनके गर्दन में चोट लग गई थी और कई दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। उस दौरान भी उनके चाहने वालों ने उनके लिए प्रार्थना की थी और उससे पहले भी वे एक बार सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में पुलिस से हुई झड़प के में घायल हो गए थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पुलिस ने अर्धमरा करके छोड़ दिया था। उसके बाद भी वो कई दिनों तक, महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा भले ही 72 साल के हो गए हों, लेकिन आज भी वे 72 साल के युवा नेता की तरह मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और काम करते हैं। वे हम उन्हें जब कवर करते हैं या उनका जब हम देखते हैं, तो सुबह 4 बजे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में 8 किलोमीटर का वॉक करने के बाद अपनी जनता के बीच में संवाद करते हैं या उनकी परेशानियों को समझते हैं या उनकी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रूटीन उनका विपक्ष में भी रहा है और सत्ता पक्ष में भी आने के बाद में भी रहा है। लेकिन लोग ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रुझान आए हैं चुनावों के, उसके वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा वो बब्बर शेर हैं, जो 72 साल की उम्र में भी जवान बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो एक राजनीति है, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें साफ होती जा रही है दौसा की राजनीति में, तो ये कहा किरोड़ीलाल मीणा अकेले पड़ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है विपक्ष में भी, जब उन्होंने कई आंदोलन किए हैं, तब भी वे अकेले ही आंदोलन करते हुए दिखाई देते थे। और जब सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में कुछ मुद्दे ऐसे थे जो नौजवानों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, वो आज भी अपनी बेबाक राय से उनके जो बातें हैं सरकार तक पहुंचाते हैं और खुद भी उन बातों को अमल में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे नेता हैं, किरोड़ीलाल मीणा सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि किरोड़ीलाल मीणा साइलेंट एक चाणक्य की तरह राजनीति करते हैं। अब एक राजनीतिक चाणक्य आगे उसकी पहल क्या होगी, किस तरह के कदम होंगे, ये चाणक्य क्या करेगा। अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर में किरोड़ीलाल मीणा रिफ्रेश होने के बाद में कितना धमाल मचाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।